हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस क्लास में ये जो सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर है, उसकी आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में सिलेबस के बारे में समझा था, सिलेबस को जाना था। आज हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना जो आहार एवं पोषण का आपका फर्स्ट पेपर है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और पहली यूनिट में आपका आहार एवं पोषण है उसके बारे में देखेंगे। बच्चों, ये आपका जो पेपर है पूरा आहार एवं पोषण यानी कि भोजन से रिलेटेड है। इसमें सारी चीज़ें आपके भोजन से संबंधित होंगी कि आपको और हम लोगों को कैसा भोजन लेना चाहिए, आयु के हिसाब से, लिंग के अनुसार, आपकी कार्य क्षमता के अनुसार, हमारी किसी बीमारी के स्टेज में, हमें किसी ओकेशन के आधार पे तो हमारा भोजन कैसा हो, हमारे भोजन में कितने मिनरल्स होते हैं, कितने पौष्टिक तत्व होते हैं, उन सारी चीज़ों का जो हम लोगों का ये पूरा पेपर है इस बात से रिलेटेड है। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पिछले सिलेबस में हम लोगों ने क्लास में सिलेबस में देखा था कि 4 यूनिट है, उसमें से आज हम लोग अपनी पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए हवा और पानी के पास तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? भोजन। ठीक है, तीसरी हमारी जो आधारभूत मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन। हाँ, हमें भोजन अपने जीवन को जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा भोजन कैसा हो, किस प्रकार का हो और कितने पोषक तत्व, इन सारी बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चों, क्योंकि ये हमारा साइंस से रिलेटेड पूरा पेपर होगा तो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसमें कि देखने में तो वो सिमिलर लगते हैं बट इनके अर्थ डिफरेंट होते हैं। तो आज हम लोग अपनी इस पहली क्लास में आहार एवं पोषण के जो भी शब्द होंगे, कुछ जानकारियाँ होंगी, उनको आज स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज़ होता है भोजन। यानी कि इसको हम लोग अगर फूड, ठीक है, भोजन यानी कि फूड आपका। तो आहार एवं पोषण का ये आपका पूरा पेपर है। हम लोग हर एक शब्द को देखेंगे कि आहार क्या होता है, पोषण क्या होता है, भोजन क्या है, पोषक तत्व क्या है, कितने पोषक तत्व होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपनी इस क्लास में आज देखेंगे। तो बच्चों, पहले बात कर लेते हैं हम लोग भोजन की। ठीक है, भोजन क्या है? अगर हम लोगों को भूख लगती है, हमें वीकनेस होती है अपने शरीर को चलाने के लिए, क्या हम लोग भोजन खाते हैं। वो भोजन आपका चाहे ठोस रूप में हो या तरल रूप में हो। लेकिन कोई पूछे कि हमारा भोजन क्या है तो हम कहेंगे कि हम एक शब्द में बोलते हैं कि हमने भोजन कर लिया या भोजन किया है, जो भी बोलते हो। लेकिन व्हाट इज फूड, मतलब भोजन है क्या, इसकी वास्तविकता में या वन वर्ड में क्या कहेंगे इसको? तो जो व्यक्ति खाता है वो भोजन है। ठीक है, हम जो चीज़ खा रहे हैं इसको दो पार्ट में हम लोग समझते हैं। हम जो चीज़ खा रहे हैं वो क्या है? भोजन है। ठीक है, जो पचाया जा सके तो तथा जो हमें ऊर्जा दे। मेन बात तो उसकी जो होती है भोजन की, वो डाइजेस्ट भी हो और उससे हमें ऊर्जा भी मिले। तो इसके कुछ ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कि तभी वो भोजन आपका होगा। ठीक है, भोजन है जो हम खा सके। खा सके का मतलब आपका वो ठोस रूप में भी हो सकता है और आपका वो तरल रूप में भी हो सकता है, यानी कि आपका वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो भोजन वो है जिसको हम खा सके और जिसका पाचन हो सके, जिससे हमें ऊर्जा मिले, वो चीज़ क्या होती है? हमारी भोजन होती है। वो आपके ठोस रूप में भी हो सकती है, लिक्विड रूप में भी हो सकती है। ठोस रूप में जैसे बच्चों आप दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स हैं खाते हो, और लिक्विड रूप में आपका जूस हो गया, दूध हो गया, सारी तमाम चीज़ें आती हैं। भोजन कई फॉर्म में मिलते हैं बच्चों, ठोस रूप में भी, लिक्विड रूप में भी, सेमी लिक्विड भी होते हैं और फिर एक प्योर लिक्विड भी होते हैं। तो जिस स्थिति होती है वैसा हम लोग भोजन को लेते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या वो ठोस आहार ग्रहण कर पाता? नहीं। तो उस समय क्या वो पूरा लिक्विड यानी कि दूध पे, जूस पे, उन चीज़ों पे होता है। तो उस समय उसको कैसा आहार देते हैं? हम लोग लिक्विड आहार देते हैं। तो ये हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे चीज़ों के अकॉर्डिंग भी आहार होता है।
बीमारी के समय में भी आहार के रूप बदल जाते हैं। आदमी बहुत बीमार है तो उसको अगर वो उसकी पाचन क्षमता कमज़ोर है तो हम लिक्विड चीज़ों को, नरम आहार को देते हैं, अर्ध नरम आहार को देते हैं। तो भोजन वो है जिसको व्यक्ति खाता है, पचाया जा सके तथा जो हमें ऊर्जा दे, वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी भोजन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है आहार की। आहार यानी कि आपकी डाइट। आहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि आहार और भोजन एक चीज है, ऐसा नहीं होता बच्चों। आहार और भोजन में अंतर होता है। आहार वो चीज होती है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वो मात्रा व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। ठीक है, भोजन व्यक्ति एक दिन में, यानी कि आप सुबह सब मॉर्निंग में उठते हो, उसके बाद से अपने पूरी जो आपकी लाइफ है 24 आवर की, उसमें मॉर्निंग से लेके आप पहले ब्रेकफास्ट करते हो, फिर आप लंच करते हो, फिर आप शाम को ब्रेकफास्ट करते हो, फिर डिनर करते हो। यानी कि आप जितने बार में पूरे दिन में जो भी भोजन ग्रहण करते हो वो आपके एक दिन की क्या कहलाती है? आहार कहलाती है। यानी कि 24 घंटे में, 24 घंटे में, आवर में आप 24 घंटे में सुबह से लेकर सोने के पहले तक में आप जितना भोजन ग्रहण करते हो वो एक दिन के व्यक्ति का आहार कहलाती है। भोजन को आहार, और हाँ, जो आपकी डाइट होती है आपका आहार होता है। आपके आयु, लिंग, कार्य क्षमता, आयु, लिंग, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग होता है आपका आहार या डाइट। जैसी जिसकी ज़रूरत होती है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऐसे हम लोग आहार देते हैं। जब आगे की यूनिट में हम लोग डाइट प्लान करेंगे तब उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको आहार का प्लान, मतलब डाइट प्लान कैसे करते हैं। कोई अगर बीमार व्यक्ति है या छोटा व्यक्ति है, स्कूल गोइंग बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो सबके आहार के डाइट का चार्ट अलग अलग होगा। हम लोग उसके एक दिन की आहार तालिका को प्लान करेंगे और हम लोग बनाएंगे। तो आहार वो है, व्यक्ति एक दिन में जितनी भोजन को ग्रहण करता है, भोजन की वो मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है पोषण की। पोषण, ठीक है, जैसा आपका पेपर ही आहार एवं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है। तो भोजन के पाचन, अंतर्ग्रहण एवं अवशोषण के बाद सजीव द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका पोषण कहलाता है। हम लोगों ने अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए भोजन किया, तो उस भोजन से हमें क्या मिला? भोजन से हमें क्या मिलता है? पोषण। ठीक है, भोजन से हमें क्या मिला बच्चों? पोषण मिला। ठीक है, भोजन से ही पोषण मिलता है। और ये पोषण कैसे मिलता है? जब भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अंतर्ग्रहण एवं अवशोषण, ये तीन प्रक्रिया, पाचन, ठीक है, अंतर्ग्रहण और अवशोषण, ठीक है, ये जो तीन चरण हो, तीन प्रक्रिया है, ये चीजें होने के बाद ही भोजन का पोषण होता है। ये चीजें होने के बाद लास्ट क्रिया जो होती है चयापचय की, चयापचय। तो चयापचय के द्वारा हमारा जो भोजन के जितने पोषक तत्व होते हैं, भोजन के पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व वो ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी कि ब्लड में हमारे समाहित हो जाते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है? हमें उससे पोषण मिलता है। यानी कि भोजन करने के बाद भोजन का पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और चयापचय की प्रक्रिया के बाद उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उन्हीं पौष्टिक तत्वों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? हमें पोषण प्राप्त होता है। ठीक है बात? हाँ, कि भोजन के पाचन, अंतर्ग्रहण एवं अवशोषण के बाद सजीव द्वारा
पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी पोषण कहलाती है। बच्चों, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण। ठीक है, सुपोषण मतलब गुड न्यूट्रिशन, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन। सुपोषण वो पोषण होता है बच्चों कि जिसमें आपके जो ये छह पोषक तत्व हैं, अभी हम आगे बताएंगे, छह पोषक तत्व ये सारे अगर हमारे भोजन में हमको मिल रहे तो हमारा भोजन क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। वो भी हमारी आयु, लिंग, कार्य क्षमता के अनुसार। और आपका जो कुपोषण है, कुपोषण का मतलब होता है बच्चों कि भोजन में सभी पोषक तत्वों की मात्रा का शामिल ना होना, किसी एक की ही अधिकता होती है। यानी कि कोई चावल ही खाता है तो उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, उसको प्रोटीन, विटामिन, इस सब चीज़ों की कमी है, तो वो चीज़ें क्या कहलाती है? आपकी कुपोषण कहलाती है। यानी कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतना भोजन नहीं मिलता, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी कुपोषण। अक्सर ये बीमारी बच्चों, एक तरह से ये एक बीमारी होती है कुपोषण की। अगर हमें भोजन ना मिले तो हमें एक तरह से ये इसकी कुपोषण की बीमारी हो जाती है। ये बच्चों अधिकतर छोटे बच्चों में 1 to 5 एज के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अधिकतर मलिन बस्तियों में, गरीब इलाकों में, गांव में इस तरह की बीमारियां बच्चों में। और दूसरा सबसे ज़्यादा गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी में भी कुपोषण की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उस समय माँ को बच्चे के साथ साथ उसको अधिक सुपोषण यानी कि अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। जब उससे वो सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं तो एक प्रेग्नेंट लेडी भी कुपोषण का शिकार हो जाती है। इस पे हम लोगों की जो ये WHO है बहुत कार्य करती है, गांव-गांव में जाके इन लोगों के लिए करना। हमारी सरकार की बहुत सी योजनाएं जो कुपोषण से बचाव के लिए कार्य करती हैं। तो पोषण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पौष्टिक तत्व की, मतलब पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व, ठीक है, हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा, शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो अब बात आती है कि पोषक तत्व क्या हैं और पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, 6 समूह होते हैं। पोषक तत्वों को 6 समूह में बांटा गया है। ठीक है, 6 समूह में पोषक तत्व हमारे पाए जाते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों से ही हमें सारे पौष्टिक तत्व में प्रोटीन से ऊर्जा, विटामिन, जो चीज़ें सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इन 6 पोषक तत्वों को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि 6 पोषक तत्व हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, 6 पोषक तत्व होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक, पहली बात कर लेते हैं प्रोटीन की। ठीक, प्रोटीन की बच्चों, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है। एक बात है बच्चों, जो ये सारे 6 पोषक तत्व हैं, अभी तो हम इनको शॉर्ट रूप में सिर्फ इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आगे के यूनिट में 1 बाय 1 हम लोग इनके पूरा डिटेल देखेंगे कि प्रोटीन से क्या चीज़ें होती हैं सब। तो प्रोटीन जो है शरीर की आधारशिला कही जाती है। प्रोटीन से ही हमारी वृद्धि और विकास की सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे भोजन का कम से कम 15 से 20% भाग कवर करता है। ठीक है, भोजन में प्रोटीन का 15 से 20% भाग होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी महंगी डाइट के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके जो परसेंटेज है कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोटीन को वृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए, तंतुओं के, बालों के लिए, दांतों, सब के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन किससे मिलता है? दूध से, दाल से, दूध से सारी चीज़ें, जो दूध से सारी चीज़ें बनी होंगी उनसे सभी से हमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, पनीर हो गया आपका फिर सूखे मेवे होते हैं, बहुत सारे सूखे मेवे,
तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और ये हमारे भोजन का 15 से 20% भाग को कवर करता है। अब बात आती है कार्बोज की। ठीक है, कार्बोज, कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसको हम कहते हैं। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, ग्लूकोज हो जाती है। जब हमारे छोटे प्रोटीन सबसे किस में टूटता है, एमिनो एसिड में टूटता है। कार्बोज किस में टूटेगा, हमारा ग्लूकोज में टूटेगा। तो ये जो कार्बोज होता है हमारे भोजन का मतलब 60 से 65% तक का भाग कवर करता है। ठीक है, 60 से 65 तक का भाग कार्बोज हमारे भोजन का 60 से 65। हमारे भोजन में चावल रोटी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा को कवर करता है। कार्बोज को ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आप 1 ग्राम कार्बोज लेते हो तो आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोज लेते हो तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी उतनी मिलती है, वसा से सबसे ज़्यादा मिलती है। तो कार्बोज हमारे भोजन का 60 से 65% भाग कवर करता है, ये हमें ऊर्जा देता है। और ये किस में मिलेगा, सभी मोटे अनाज में। ठीक है, मोटे अनाज, शक्कर, गुड़, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल जाता है, कार्बोज मिलती है, यानी कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये बात हो गई कार्बोज की, हमारे दूसरा पोषक तत्व हो गया। ठीक, अब बात आती है वसा की, यानी कि फैट की। वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। वसा से ही हमारे जो वसीय अम्ल में मिलते हैं, ये किससे मिल जाएगा हमको, घी और इत्यादि से हमें चीज़ें मिल जाती हैं, और घी मक्खन से भी हमें मिल जाएगा। तो वसा भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता होता है। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं तो 9 कैलोरी। वसा को हम लोगों को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि वसा का पाचन हमारे शरीर में सबसे लास्ट में और अधिक समय में होता है, इसलिए इसको लेने में हम लोगों को थोड़ा अपनी सावधानी के हिसाब से इसको लेना चाहिए, वसा। अब बात आती है विटामिन की। विटामिन, इनको हिंदी में बच्चों जीवन सत्व कहते हैं, जीवन सत्व। विटामिन से बच्चों हम लोगों को कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं विटामिन से। विटामिन से हमें शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता, और बहुत से हमारे जो रोग हैं वो नहीं होते हमारे विटामिन के द्वारा। तो हमें विटामिन अपने शरीर में पर डे के आहार में लेना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियों से, सूखे मेवों से, इस दाल है, प्रोटीन, हर तरह से हमें विटामिन की मात्रा को फल से, हरेदार सब्जियों से लेनी चाहिए। तो ये आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक जल में, और दूसरा आपका हो गया वसा में। ठीक है, एक जल में हो गया, एक वसा में। जल में कौन सा होता है, बी और सी, और वसा में ए टी ई के। ठीक है, तो जब हम लोग आगे विटामिन का चैप्टर पूरा करेंगे तो उसमें इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना बता देते हैं कि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में ए डी ई के होते हैं। इनसे जो बीमारियां होती है, बी से जैसे वेरी वेरी नामक रोग हो जाता है, सी से आपका स्कर्वी नामक, ए से रतौंधी, डी से ऑस्ट्रोमलेशिया बुलोसिस, ई आपका प्रजनन क्षमता के लिए, और के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। जब हम विटामिन का चैप्टर पूरा आगे करेंगे तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके ये हो गया विटामिन। अब आती है बात खनिज लवण की। ठीक है, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। तो बच्चों ये हमारे शरीर में करीब 4% तक पाए जाते हैं, पूरे शरीर में 4%। और खनिज लवणों की संख्या कितनी लगभग पाई जाती है, 24। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ 10-12 ही खनिज लवण होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है,
कैल्शियम हो गया आपका, फिर फास्फोरस, फास्फोरस, आयरन, आयरन, आयोडीन। ये जो कुछ खनिज लवण होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैल्शियम से हम लोगों के जो दांतों की रक्षा के लिए, हड्डियों की रक्षा के लिए, सब चीज़ के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाई जाती है, क्योंकि उस समय उसके हड्डियों का विकास, उसके दांतों का, सब चीज़ का विकास होता है। उस समय में किसकी ज़रूरत पड़ती है? कैल्शियम की। आपको फास्फोरस, आयरन हमारे ब्लड की कमी को, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, ये कुछ खनिज लवण होते हैं जो हमारे के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी तत्व में आते हैं। अब बात आती है हमारे जल की, ठीक है। वाटर का हमारे शरीर में 60 से 70% जल की मात्रा हो जाती है, और जल के बाद प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल से हमारे शरीर में जो भी जो टेम्परेचर होता है हम लोगों के बॉडी का, वो भी जल मेंटेन करता है। जल के द्वारा ही हमारे शरीर से अपशिष्ट जो हमारे शरीर के पदार्थ होते हैं वो शरीर से हमारे बाहर निकल जाते हैं और पाचन की क्रिया में मदद करते हैं जल। इसलिए हमें बच्चों अपने शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखना चाहिए और साफ स्वच्छ जल पीना चाहिए। खाना बनाने में भी साफ जल का उपयोग करना चाहिए। जल से ही सब्जी अंगों की सहायता से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कुछ पसीने के रूप में, कुछ यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई पूरे आपके बच्चों पोषक तत्व की। तो पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। और यही 6 पोषक तत्व हमें अपने भोजन में लेने होते हैं। उन्हीं से हमको पोषक तत्व मिलते हैं और उससे हमारी बॉडी का संचालन होता है और सारी चीज़ें क्रियाशील होती हैं। अब एक लास्ट आपका है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? कोई पूछता है कि संतुलित आहार क्या है, ठीक है। जब वाइवा में अक्सर एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट को आप कैसे बताओगे, तो वो आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य हो। यानी कि आप एक पूरे दिन में जो भी डाइट लेते हो उसमें सारे आपके ये 6 पोषक तत्व जो हैं ये सारे उसमें शामिल होते हैं। तो आपका वो चीज़ क्या कहलाता है? संतुलित आहार, यानी कि आपकी वो बैलेंस डाइट कहलाती है। उसमें आपका प्रोटीन भी हो, ठीक है, प्रोटीन हो, कार्बोज भी हो, ठीक है, वसा हो, सारी जो 6 पोषक तत्व ये सारी चीज़ें जब आती हैं आपके उस आहार में तो आपका वो आहार संतुलित आहार होता है। और कैसे दिया जाता है संतुलित आहार आपका? ये आयु, लिंग, आपकी कार्य क्षमता, इन सभी के आधार पे हमको संतुलित आहार अपना देना होता है कि बच्चे की इसको आहार आप दे रहे हो, उसकी आयु कितनी, उसकी लिंग, उसकी कार्य क्षमता, उसके वजन के हिसाब से हमको वो चीज़ संतुलित आहार, बैलेंस डाइट देना होता है कि क्या है। तो उसमें संतुलित आहार वो आहार है जिसमें वो सभी पोषक तत्व हो जो एक व्यक्ति को उसकी जीवन को आवश्यकताओं को पूरी करने में सामर्थ्य हो। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा अपनी इस क्लास में आहार एवं पोषण के कि भोजन क्या है, आपका आहार क्या है, पोषण, पोषक तत्व और संतुलित आहार। ये जो बेसिक 6 शब्दावलियाँ जो आपको आगे पूरे आपके कोर्स में, आपके पूरे पेपर में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने आज इनको समझा, इनके बेसिक चीज़ को समझा कि ये चीज़ें क्या है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने आहार एवं पोषण का जो संबंध है स्वास्थ्य एवं पोषण से, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं पोषण
स्वास्थ्य एवं पोषण को बच्चों स्टार्ट करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य और पोषण का क्या रिलेशन है, कैसे होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, हमें कैसे पोषण मिले तो हमारा स्वास्थ्य ठीक पड़े, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास से बच्चों आज इतना ही करते हैं। हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा कि भोजन, आहार, पोषण और पोषक तत्व। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने स्वास्थ्य एवं पोषण को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।